हम्म। जी। तो अभी पीयर टू पीयर एप्लीकेशन है। और मेनली हम कब करते हैं, जैसे मान लीजिए कि जैसे आपका आपका मर्जर एप्लीकेशन था, बाई डायरेक्शनल था, ये आपका पीयर टू पीयर भी बाई डायरेक्शनल होता है। सपोज कीजिए ये तीन आइकॉन आपको दिख रहा होगा, एक लंदन है, एक आपका लॉस एंजल है, एक टाइपी है। ओके, ये तीनों लोकेशन पे आपका सर्वर है। ओके, और तीनों को बाई डायरेक्शनली आपको क्या करना है, आपको सेटअप करना है कि जो भी चेंजेस किसी के अंदर हो ऑटोमेटिक तीनों सिंक में होना चाहिए। ओके, तो वहां पे आपका मर्ज एजेंट होता था, ट्रैकिंग चेंज करता था। यहाँ पे मर्ज एजेंट नहीं, सबके पास अपना अपना मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर है। ओके, ऐसा नहीं आप कहेंगे कि मर्ज एजेंट है जो तीनों का ट्रैक कर रहा है, जो भी चेंज का ट्रैकिंग कर रहा है और फिर आपको डिस्ट्रीब्यूशन में डाल रहा है। और यहाँ पे जो भी हम सेटअप करने वाले हैं, ये सेटअप बैकअप और रीस्टोर मेथड से होगा। सपोज कीजिए मेरा डेटाबेस बहुत बड़ा है, अब मैं एप्लीकेशन सेटअप करने चला गया, तो स्नैपशॉट जब अप्लाई करेंगे तो आपको पता लगेगा कि स्नैपशॉट अप्लाई होने में 2 दिन लग गया, क्योंकि 1 टेराबाइट का बैकअप को मूव करना है पब्लिशर से सब्सक्राइबर पे। उसके बाद आपका सिंक्रोनाइज होगा कंप्लीटली प्राइमर और प्राइमरी सर्वर और सब्सक्राइबर सर्वर। ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक सर्वर को पब्लिशर एज्यूम करते हैं और उसका बैकअप लूंगा, और उसी बैकअप को ले जाके मैं तीनों सर्वर या चारों सर्वर पे जाके रीस्टोर करूंगा। ओके, मैनुअल बैकअप एंड रीस्टोर। और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पीयर टू पीयर टोपोलॉजी इंप्लीमेंटेशन। तो ये आपका जो स्टेप पहले रेडीमेड हो जाता था कि आप नेक्स्ट नेक्स्ट किए, आर्टिकल ऐड किए, काम खत्म हो गया। यहाँ पे पूरी बैकअप रीस्टोर वाला मेथड से आपका चलेगा। ओके, तो ओके सर। इस तो स्टार्ट करते हैं डेमो। और उसके बाद कहीं कुछ टाइम बचेगा तो आगे इशू पे काम करेंगे, क्योंकि मेन एक बार अब सेशन हम रखने वाले हैं, अगला सेशन, कि जिसपे हम कवर करेंगे सारे रेप्लिकेशन का इंटरव्यू क्वेश्चन, सारे सिनारियो, इशू क्रिएट करेंगे और इशू को फिक्स करने के लिए वन बाय वन हम गो थ्रू करेंगे, यानी सैटरडे को, कमिंग सैटरडे को। इसलिए मैं इसको फिनिश करता हूँ। अब सपोज कीजिए उसी डेटाबेस को ही कोर पॉइंट लेके चलते हैं और मुझे इम्प्लीमेंट करना है। तो इस टोपोलॉजी के अंदर मैं आपको अगर हाई लेवल डायग्राम दिखाऊं, तो यहाँ पे अगर दो दो से भी आप कर सकते हैं, लेकिन अच्छा होगा कि टोपोलॉजी क्रिएट होगा 3 पे। ओके, तो ये तीनों को लेके चलेंगे। और डेटाबेस में रेप्लिकेट हटा देता हूँ, नहीं तो पता लगेगा कि डाटा रेप्लिकेट हो गया है उस पॉइंट को। ओके, तो अभी हमारा सर्वर रेडी है, तीनों पूरा ब्लैंक है सब कुछ। इस डेटाबेस को हमें, जैसे मान लीजिए कि डेमो डेटाबेस पे हमें रेप्लिकेशन इंप्लीमेंट करना है, और वो भी पीयर टू पीयर करना है। तो उसके लिए पहले स्टेप पे बैकअप लेना। बैकअप लेने आप लोग को आता है, टास्क में जाएंगे, बैकअप पे क्लिक करेंगे। मैनुअल लेना है, आपको कोड से लेना है, दोनों किसी भी मेथड से आप ले सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे एच ड्राइव में, यहाँ मेरे पास बैकअप ड्राइव भी नहीं है। ओके, यहाँ पे बैकअप आई ड्राइव है, इसका मैं लिखता हूँ डेमो डीबी अंडरस्कोर 2025 02, आपका है 20.बैक। ओके, अब मैं ये बड़ा, आप ये जूम कीजिए कि ये जो डेटाबेस है, डेमो डेटाबेस बहुत बड़ा है। नियर अबाउट इसका बैकअप साइज होगा 5 टेराबाइट, 500 GB। एज्यूम करते हैं। तो अगर ये इंप्लीमेंट करना हो तो 5 GB का डाटा आपको हर, जितने भी आपके सब्सक्राइबर होंगे सारे पे कॉपी होना चाहिए। तो रो बाय रो इंप्लीमेंट होगा स्नैपशॉट। तो हो सकता है कि आपको पूरे दिन लग जाए या 4 दिन लग जाए। तो हम बैकअप मेथड से जा रहे हैं कि बैकअप ले जाकर रीस्टोर कर देंगे। इट मींस कि आपका स्नैपशॉट इनिशियलाइज हो गया।
ओके, तो ये स्नैपशॉट इंस्लाइजेशन के लिए मैं ये कर रहा हूँ। ओके, कि आपको बैकअप दे दिया, आप जाओ सर्वर पे रीस्टोर कर दो हर जगह। तो मैं ये काम करता हूँ, इस सर्वर पे जाता हूँ, इसको रीस्टोर करता हूँ। रीस्टोर करने के लिए जैसे मेरे पास जिस ड्राइव में मैंने बैकअप लिया था, इस बैकअप में जाता हूँ, आपका डेमो डेटाबेस को रीस्टोर किया। और जब रीस्टोर कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मैं सेटअप करूंगा। यहाँ इसके नाम अंडरस्कोर आरईपी कर देता हूँ, और इसका पाथ देखता हूँ कि पाथ कहाँ जा रहा है, एच ड्राइव। ओके, इसको ओके मैंने कर दिया, यानी कि आपका प्राइमरी कॉपी से आपका 02 वाला सर्वर सिंक हो गया। ओके, रेप्लिकेट हो गया, आप समझिए कि स्नैपशॉट अप्लाई हो गया। अब चलते हैं इसमें, यहाँ पे भी रीस्टोर करता हूँ, वही बैकअप, सेम बैकअप। अगर कुछ भी चेंजेज होगा तो आपको फिर से लॉग बैकअप लेना पड़ेगा, याद रखिएगा। और अभी आपको वो जब भी सेटअप करेंगे तो पूरी कंप्लीटली आपको मैसेज वो एक्सप्लेन करेगा कि कुछ भी चेंजेज है तो आपको लॉग बैकअप लेंगे और फिर से अप्लाई करेंगे बेसिकली। देखते हैं इसकी फाइल का लोकेशन मैं इसलिए देख रहा हूँ, ऐसा ना हो कि इशू क्रिएट हो कि वहीं पे जाके डेटाबेस बनेगा तो फिर दिक्कत होगा। ओके, तो कुछ डिफरेंट डेटाबेस का नाम, फाइल का नाम आप चेंज कर लीजिए, नहीं तो पता लगेगा कि सेम ड्राइव पे, एच ड्राइव पे वो भी रीस्टोर हुआ और एच ड्राइव पे भी रीस्टोर होगा, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो मैं थोड़ा नाम इसका चेंज कर देता हूँ। ओके, 01, जिसे आपका रीस्टोर करने में दिक्कत ना हो। ये आपको क्लियर है ना, कि फाइल का नाम इसलिए चेंज कर रहा हूं कि उसी सेम पाथ पे पहले ही से बैकअप एक रीस्टोर है जिसका नाम है डेमो डीबी अंडरस्कोर आरईपी अंडरस्कोर डेटा एमडीआर, ये ऑलरेडी है। तो इसको मैंने रीनेम किया। जब आपका सर्वर अलग होगा तो कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है कि उस नाम का वहां पे बैकअप एमडीएफ और एलडीएफ फाइल होगा ही नहीं। ओके, तो इसको आप ओके कर देंगे। आपका तीनों डेटाबेस रेडी हो गया, इट मीन्स कि तीनों डेटाबेस अभी सिंक है। सपोज कीजिए कि मैं बैकअप रीस्टोर कर रहा था और मेरा 1 टेराबाइट का बैकअप था, तो इस प्रोसेस को लेने में सुबह से शाम हो गया। सुबह से शाम हो गया तीनों सर्वर पे बैकअप रीस्टोर करने में। उस समय कुछ ट्रांजेक्शन हुआ, कुछ चेंजेस हुआ सर्वर पे, तो आप लॉग बैकअप लेंगे और फिर से यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो इट मीन्स अगर लॉग बैकअप अप्लाई करना है, आपके माइंड में टारगेट है कि टाइम लगने वाला है, तो इस बैकअप को जो आपने रीस्टोर किया था उसको विथ नो रिकवरी मोड में करेंगे। ओके, अब चलते हैं कि आपका एप्लीकेशन कैसे इंप्लीमेंट होगा, इसका मेथड क्या है। तो यहाँ फिर से आपके एप्लीकेशन में जाना है, राइट क्लिक, आपको जाना है न्यू, आपका पब्लिकेशन में जा रहा हूं और डेमो में गया, यहाँ पे पीयर टू पीयर में जा रहा, यहाँ पे गया, यहाँ पे आपने दो ही टेबल में सेलेक्ट करता हूँ। ओके, सिक्योरिटी में जाता हूँ, यहाँ ये पब्लिकेशन क्रिएट करना एज इट इज सेम है जो आपने बनाया था, लेकिन जब भी आपको वो करना है सब्सक्राइबर को ऐड करना, वो आपका डिफरेंस है। इसको फिनिश किया, ये आपका दो आर्टिकल ऐड हो जाएगा, पब्लिकेशन क्रिएट हो गया। ये आपका पीयर टू पीयर बन रहा है। इसमें जाके आपको राइट क्लिक करना है, यहाँ पे आपको सब्सक्रिप्शन नहीं करना है, यहाँ पे करना है कॉन्फ़िगर पीयर टू पीयर टोपोलॉजी। ओके, ये याद रखिएगा, मेन डिफरेंस है कि सारे एप्लीकेशन में आप सब्सक्रिप्शन फर्स्ट वाला ऑप्शन में जा रहे थे, इसमें आपको कॉन्फ़िगर पीयर टू पीयर टोपोलॉजी में जाना है। नेक्स्ट करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, यही आपका पब्लिकेशन है। यहाँ पे इस करने के बाद एक चीज मैं दिखाता हूँ, इसका प्रिंट स्क्रीन ले लेता हूँ, मैं आपको पेंट ब्रश में दिखाता हूँ कुछ। ये देखिए, इसमें आपका एक पीयर ओरिएटर, आपका क्या है, ओरिजिनेटर आईडी है बेसिकली। हर जितने भी पीर होंगे उसकी ओरिजिनेटर आईडी डिफरेंट होना चाहिए। जैसे 100 है तो अगला हो सकता है कि 102 है, 103 है, 104 है, डिफरेंट होना चाहिए, यूनिकली आइडेंटिफाई होना चाहिए। ये सारे इंफॉर्मेशन है जिसमें आपका देख सकते हैं, पहला पब्लिकेशन का नाम है, पब्लिशर का नाम है, पब्लिशर डीमो डेटाबेस का नाम है, डिस्ट्रीब्यूशन का नाम है, डिस्ट्रीब्यूशन डेटाबेस का नाम है, नंबर ऑफ पीयर अभी आपका 0 है, कॉन्फ्लिक्ट आपका इनेबल है,
ओरिएंटर आईडी 100 है, लास्ट रिफ्रेश है, ये आपका टाइम है। ओके, अब यहाँ पे चलते हैं, ये आपका एक पीर हो गया। दूसरा पीयर आपको ऐड करना है तो राइट क्लिक करना है, यहाँ पे करना है ऐड न्यू पीयर नोड, इस पे क्लिक करेंगे। जो भी आपका पीर पीयर का ये समझना है, सब्सक्राइबर आपको ऐड करना है। तो सब्सक्राइबर आपका मैं सेकंड लेता हूं, इसको कनेक्ट करता हूं। ये कह रहा है कि देखिए कि जब भी आपको पीयर करना है तो हर एजेंट पे आपका डिस्ट्रीब्यूटर होना चाहिए। जो आपका यहाँ पे देख लीजिए, मैसेज देखिए और उस हिसाब से करना पड़ेगा। आपने जब ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन किया तो उसी सर्वर पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्फ़िगर हुआ, बाकी सर्वर पे डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्फ़िगर नहीं हुआ। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पीयर टू पीयर करने के लिए आपको डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्फ़िगर करना हर सर्वर पे मैंडेटरी है। क्लियर? ये आपको एरर आएगा, तो इस एरर को आपको ध्यान देना है बेसिकली, कि हर सर्वर पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूं कि आपके सर्वर पे नहीं होगा। जैसे 3 पे जाइए और यहाँ पे सिस्टम डेटाबेस देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। सेकंड पे जाते हैं, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है कि नहीं, यहाँ पे सेकंड पे भी नहीं है, लेकिन पहला पे होगा, क्या कि हमने इसको पब्लिशर बनाया था और इसी पे आपका ट्रांजैक्शन एप्लीकेशन पुश पुश हर समय पुश मेथड को किया है, इसीलिए अगर पुल किए हो तो वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता। तो अब क्या करना है, अगला स्टेप, अगर एरर मिल रहा है तो आपको डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्फ़िगर करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रेप्लिकेशन में जाएंगे, यहाँ पे करेंगे कॉन्फ़िगर डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, इसको नेक्स्ट करेंगे, इसको नेक्स्ट करेंगे और इसको आप फिनिश करेंगे। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन डेटाबेस इस डाटा फाइल पे क्रिएट होने जा रहा है। ओके, ऐसे ही आप सेम स्टेप्स सेकंड पब्लिशर जो सब्सक्राइबर है उस पे भी आपको करना पड़ेगा। अब इस पे जाते हैं, अब देखिए इसको मैंने कॉन्फ़िगर किया, इसको रिफ्रेश करूंगा तो डिस्ट्रीब्यूशन डेटाबेस आ गया होगा। अब दूसरा पे जाते हैं, इस पे जाके कॉन्फ़िगर डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ये मैंडेटरी है और आप यहाँ पे आपको करना है। अगर सेम पाथ है तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा, तो पाथ आपको चेंज करना पड़ेगा, लेकिन हम चलते हैं ये बन रहा है कि नहीं। तो कभी भी ये काम कर लीजिएगा, जो सेटअप होना चाहिए कॉन्फ़िगरेशन आप कर लीजिएगा। और ये आपका जब तक डिस्ट्रीब्यूशन डेटा डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट नहीं होगा, कि सबका अपना अपना डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब चलते हैं आपके फिर से, आपका अभी कोई पीयर नहीं बना, फिर से स्टार्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, कॉन्फ़िगर पीयर टू पीयर टोपोलॉजी। ओके, नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ, ये पीयर आपका आ गया, इसको मैक्सिमाइज कर लीजिए। अब दूसरा पीयर को ऐड करना है तो करूंगा ऐड न्यू पीयर नोड। यहाँ पे सेकंड टू को मैं करता हूँ। यहाँ पे ओरिजिनेटर आईडी बोल रहा है कि आप ओरिजिनेटर आईडी आपको क्या रखना है। जैसे आपको पहले बता दिया कि फर्स्ट वाले का 100 है, तो दूसरे का मैं 101 कर देता हूँ। कनेक्ट, यहाँ पे दोनों मेथड आपके पास है, पुश एंड पुल, तो मैं पुश मेथड से जा रहा हूँ। ओके, कनेक्ट ऑल डिस्प्ले। ओके, यहाँ पे मैंने ओके, यहाँ से डाटाबेस आपको सेलेक्ट करना है, कौन सी डेटाबेस है। उसके बाद आप पुश मेथड पे जा रहे हैं, ओके कीजिए, तो आपका देखिए हीरो क्रिएट हो गया। दूसरा पेयर ऐड करना है, ऐड न्यू पेयर नोड, और फिर आपका थर्ड नोड को मैंने कनेक्ट किया, कनेक्ट किया, और इसको कौन सी डेटाबेस में करना, इस डेटाबेस में कनेक्ट किया, इसको भी मैंने पुश किया। तो अब देखिए वही आर्किटेक्चर आपके सामने आ गया होगा, लॉस एंजल वाला, कि जो भी आपका चेंजेस होने वाला है वो आपके, और इसका ओरिजिनेटर आईडी आपको चेंज किया कि नहीं शायद। ओके, ये काम करता हूँ, इसको डिलीट करता हूँ, फिर से दूसरे पीयर ऐड कर सकता हूँ, मुझे मैं लगा कि मैं भूल गया हूँ। पीयर नोड आपका 102 कर दिया, सबका अलग है, 100 101 102, ये कनेक्ट किया, ऐसे यूनिकली था ही, कोई इशू नहीं था। ओके, और इसको मैंने किया नेक्स्ट, और देखिए ये आपका कॉन्फ़िगरेशन अब करना है दो पे, 02 एंड 03, आपका वही सेटअप है, थोड़ा सा तरीका आपका चेंज हो गया है कि पीयर नोड को ऐड करना है। ओके, उसके बाद कौन से डेटाबेस है, इसकी भी सिक्योरिटी आप कनेक्शन करना है सब्सक्राइबर से, इसको भी सब्सक्राइबर को आप लिंक कर दीजिए, कौन से सिक्योरिटी मेथोडोलॉजी से होगा, इसको ओके कीजिए, क्या कि सबको
जितने भी आपके डेटाबेस है, जितने भी सर्वर है में, आपस में सबको डेटा राइट करना है बेसिकली। एक और भी बात देखिए यहाँ पे, ये सेकेंड स्टेप, ये आपको देखना जरूरी है कि आपने जब फर्स्ट टाइम बैकअप लिया, उसमें कुछ अगर बैकअप आपने नहीं लिया, कुछ चेंज हो गया है, तो फिर से आप बैकअप फाइल ब्राउज करेंगे। लेकिन अपने केस में उस डेटाबेस में कोई चेंजेज नहीं है, तो फर्स्ट मेथड को हम गो थ्रू करेंगे। अगर कुछ डाले होते तो आपको फिर से बैकअप, लॉग बैकअप लेना है और यहाँ पे अप्लाई करना है। अभी आपका पीयर टू पीयर एप्लीकेशन आपका कॉन्फ़िगर हो रहा है। अगर कोई क्वेरी है अभी आप लोग रेज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे इम्प्लीमेंटेशन हो गया, एक दो बार करना पड़ेगा, कोई इशू आता है फिर ट्राई कीजिए। तो पहले ये काम करेंगे कि जो भी आपका सैटरडे का सेशन होगा पहले देख लेंगे, सबको ये समझ में आ गया, उसके बाद हम सोचेंगे कि उसके बाद स्टार्ट करेंगे जो भी आपका डिस्कशन है, जो सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन है या जो भी इंटरव्यू क्वेश्चन है। ओके। ओके ओके सर। तो अभी आपके हर कंप्यूटर पे, हर सिक्वल इंस्टेंस पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके। उसके बाद इंटरव्यू क्वेश्चन भी हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे डिस्ट्रीब्यूशन कोई बंद हो गया तो फिर क्या होने वाला है, ये सारे कुछ डिस्कशन आपका होगा। तो फाइनली आपका ये कंप्लीट हो रहा है। कंप्लीट होने के बाद कहीं भी डेटा डालेंगे आपको हर जगह सिंक मिलेगा। ओके। तो एक बार वैलिडेट कर लेते हैं और उसके बाद चलते हैं, डिपार्टमेंट टेबल को ही लेते हैं। आपका यहाँ पे 8 करते हैं, यहाँ पे XYZ करता हूँ। ओके। अब 1 पे आपने चेंजेस किया, ये चेंजेस आपके 2 और 3 दोनों पे होना चाहिए। ओके। ठीक है। तो इसको रन करते हैं। अब चलते हैं, आपके सर्वर आपका है इस सर्वर पे, XYZ यहाँ पे आ गया है। ओके। यहाँ पे जाता हूँ, XYZ आपका यहाँ भी आ गया है। ठीक है। यहाँ भी चेंजेस जो भी करेंगे आपका, वो सारे चेंजेस बाई क्रॉस हर सर्वर पे रेप्लिकेट होगा बेसिकली। ऐसे आपको सेटअप करने का ये वाला मिलेगा नहीं। ओके। ये तो मैंने वो बीच में छोड़ दिया था, अपना इम्प्लीमेंट कर लिया। ओके। तो जो कुछ भी चेंजेस आप करेंगे किसी साइड में करेंगे, आपके सब्सक्राइबर में करेंगे, पब्लिशर में करेंगे, वो सारे के पास डिस्ट्रीब्यूटर है, उस हिसाब के आपके डेटा रेप्लिकेट होते रहेंगे। ओके। डिपार्टमेंट, सॉरी। ओके। अब इस रिकॉर्ड को हमने कहाँ पे इंसर्ट किया, आप देखिए सर्वर का है A03। ओके। और यहाँ पे ये कौन सा है सर्वर आपका, ये है, नहीं A03 ही है आई थिंक। ओके। ये आपका सर्वर है 02। इसको चेंजेस देखते हैं, सॉरी मिस्टेक, आपका ABC आ चुका है। तो बाई क्रॉस कहीं भी चेंजेस करने वाले हैं वो सारे आपका रेप्लिकेट होगा हर नोड पे। ठीक है। तो देखिए आपका बाई क्रॉस कहीं भी चेंजेस कर रहा है वो आपका रेप्लिकेट हो रहा है। तो आपके पीयर टू पीयर में इतना है। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ और डिस्कशन करते हैं जो इशू है। ओके।